आज हम सभी स्ट्रिंग ऑफ एक्शन माय इंग्लिश बुक 3 के पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग ऑफ एक्शन, उसमें लुक एट द पिक्चर एंड नेम द एक्शन, यानी पिक्चर को देखना है और उसके एक्शन को बताना है। और हमें अपने डेली लाइफ में, घर पे, स्कूल में, दोस्तों के साथ वो चीज हमें यूज करना है। उस शब्दों को हमें अपने डेली रूटीन में उसको यूज करना है और उस एक्शन के लिए वो शब्द को बार बार हमें रिपीट करना है। तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है रीडिंग। देखो, ये बच्ची रीडिंग कर रही है। किताब इसके हाथ में रहना चाहिए। किताब में वो पढ़ने का एक्शन कर रही है, उस एक्शन को हमें समझना है। वो रीडिंग कर रही है। तो जब भी हम रीडिंग करने वाले हैं तो बुक पढ़ना हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम उसको रीडिंग ही बोलेंगे। तो ये एक्शन को हमें ध्यान देना है। ये हो गया रीडिंग। नेक्स्ट वन राइटिंग। देखो, एक छोटा बच्चा है जो लिखने का एक्शन कर रहा है। पिक्चर को ध्यान से देखना है। देखो, छोटा बच्चा हाथ में पेन लिए हुआ है और किसी कॉपी में वो लिख रहा है। तो इसे हम कहेंगे राइटिंग। फर्स्ट वन क्या था? रीडिंग। नेक्स्ट वन क्या है? ये रीडिंग था। नेक्स्ट वन राइटिंग। तो हम घर पे, स्कूल में, हर जगह पे राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग एक्शन को हमें याद रखना है। जब भी हम लिखते हैं तो उसे राइटिंग ही बोलेंगे। ड्राइविंग अ कार, एक कार को चलाना। क्या है ये? ड्राइविंग अ कार। देखो, एक अंकल हैं जो कार को ड्राइव कर रहे हैं। हाथ को, दोनों हाथ से उसके स्टीयरिंग को वो घुमाते जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राइविंग अ कार, यानी कार को चलाने का एक्शन, जिसे हम कहते हैं, उस एक्शन का नाम है ड्राइविंग अ कार। कार चलाना मीन्स ड्राइविंग कार। अगला है ड्रिंकिंग टी, यानी चाय को पीना। ड्रिंकिंग टी, ये बच्ची है जो चाय को पी रही है। तो ड्रिंकिंग हर जगह पे यूज होगा। जैसे चाय पीना हुआ, या दूध पीना हुआ, या कोल्ड ड्रिंक जो ठंडा हम लोग पीते हैं वो हो गया ड्रिंकिंग। तो इस एक्शन को याद रखना है, ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वन है, देखो ये बच्ची क्या कर रही है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये दोनों हाथों में हॉर्स का जो लगाम होता है, घोड़े की लगाम, वो पकड़ी हुई है और घोड़ा जैसे दौड़ाते हैं, हमने टीवी में, पिक्चर में देखा होगा, उस तरह से ये लड़की ड्राइविंग कर रही है। क्या कर रही है? उसको बोलते हैं राइडिंग अ हॉर्स। हॉर्स को राइड करना, राइड यानी दौड़ाना, राइडिंग अ हॉर्स। हॉर्स आप सबको पता है, घोड़ा। राइडिंग, राइडिंग यानी दौड़ाना, घोड़े की जो दौड़ होती है उसे हम राइडिंग कहते हैं, राइडिंग अ हॉर्स। नेक्स्ट वन ईटिंग। नेक्स्ट क्या कर रहा है बच्चा? देखो, हाथ से कुछ अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है, इसे हम कहते हैं ईटिंग। ईटिंग यानी खाना, इंग्लिश में ईटिंग कहते हैं। कुछ मुंह में लेकर, चबाकर खाने की जो एक्शन होती है उसे हम कहते हैं ईटिंग। तो ये हमको ध्यान रखना है। हम लोग घर पे, स्कूल में, दोस्तों के साथ ईटिंग वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट वन है स्माइलिंग। देखो, बहुत प्यारी मुस्कान है, ये मुस्कुरा रही है।
इसको कहते हैं स्माइलिंग। लाफिंग और स्माइलिंग दोनों में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। मुस्कुराना यानी होठ को बहुत हल्के में खोलना और हंसने जैसा करना, वो सब मुस्कुराना बोलते हैं, होठ बंद करके मुस्कुराना, इसे कहते हैं स्माइलिंग। स्माइल करना बोलते हैं ना, उसकी स्माइल बहुत प्यारी है, या वो कितना क्यूट स्माइल करता है, तो हमें स्माइलिंग शब्द याद रखना है। नेक्स्ट वन देखो, ये सभी बच्चों को बहुत पसंद होगा। ये होता है स्माइलिंग, सॉरी डांसिंग, इसे हम कहते हैं डांसिंग। देखो ये बच्चा डांस कर रहा है किसी मनपसंद गाने पे, ये बच्चा डांस कर रहा है और हम सबको डांस बहुत प्यारा होता है ना बच्चों। ये देखो बहुत अच्छे से डांस कर रहा है। डांस के सब मूवी में अगर हमारे डांस ना हो तो बोलते हैं अरे मूवी अच्छी नहीं है, या वो जो कुछ सीरियल हो गया या मूवी हो गई या जो भी, तो उसमें डांसिंग बहुत जरूरी होता है। ऐसे हमारे लाइफ में भी डांसिंग होता है। अगर हम डांस करते हैं तो हमारे बॉडी का व्यायाम भी हो जाता है और इसे हम कहते हैं डांसिंग। नेक्स्ट वन देखिए, ये बच्ची क्या कर रही है, कुछ मुंह से इसके निकलता हुआ सुनाई दे रहा है और नीचे एक्शन किया हुआ है म्यूजिक, आवाज का, जिसको हम कहते हैं म्यूजिक का। तो वो धुन में अपने सिंगिंग कर रही है, ट्यून में सिंगिंग कर रही है, ठीक है। गाना गाना इसे हम कहते हैं सिंगिंग। तो इस शब्द को ध्यान रखना है, सिंगिंग करना सबको पसंद है। गाना गाना किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है। कोई अच्छा गाता है, कोई थोड़ा कम अच्छा गाता है, लेकिन अकेले में हर कोई गाता है। तो इसे गाने की क्रिया को हम लोग इंग्लिश में सिंगिंग कहते हैं, इस एक्शन को। नेक्स्ट वन है, देखो ध्यान से, ये बच्चा क्या कर रहा है, चल रहा है, चल के कहीं जा रहा है। तो इस चलने की का जो एक्शन है उसे हम कहते हैं वॉकिंग। क्या कहते हैं, वॉकिंग, यानी चलना। वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रहा है। अब हमें ध्यान देना है, वॉकिंग और रनिंग दोनों में डिफरेंस होता है। वॉकिंग यानी आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे वॉक करना, चलना, और रनिंग जो होता है वो होता है दौड़ना। तो ये बच्चा वॉकिंग कर रहा है। तो वॉकिंग और रनिंग दोनों का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, देखो रनिंग। नेक्स्ट वन रनिंग आ गया। रनिंग में देखो दोनों हाथ को बहुत जोर से घुमाया है और खूब तेजी से वो फुल स्पीड में भाग रहा है, इसको हम कहते हैं रनिंग। रनिंग यानी एकदम तेज दौड़ के भागना। वो जो एक्शन करते हैं, तेज दौड़ के भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उसे हम कहते हैं रनिंग। नेक्स्ट देखो, ये सांप क्या कर रहे हैं, देखो इनका एक पैर शायद जमीन पे है, शायद किसी पेड़ पे है, और दूसरा उठा के आसमान की तरफ, यानी वो किसी पेड़ पे चढ़ने के जैसा हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्लिम्बिंग अ ट्री, यानी पेड़ पर चढ़ना। क्लिम्बिंग अ ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ना। तो बचपन में बहुत लोग चढ़ते हैं पेड़ पे, लेकिन बच्चों आपको नहीं चढ़ना है, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने पर गिरने का डर होता है। तो जब तक कोई हमसे बड़ा ना रहे साथ में, पेड़ पे चढ़ना नहीं है। उस एक्शन को याद रखना है। पेड़ पे चढ़ने की जो एक्शन होती है उसे हम कहते हैं क्लिम्बिंग अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना। नेक्स्ट वन देखो, ये ईटिंग जो हमने पहले पढ़ा।
रीडिंग, ये है रीडिंग, ये तो हमने हाँ। नेक्स्ट वन लाफिंग, जोर जोर से हंसना, खूब जोर जोर से ठहाके मार के हा 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 हा, इस तरह से जो हंसते हैं उसे हम कहते हैं लाफिंग। लाफिंग यानी हंसना। हंसना सबको अच्छा लगता है और हमें दिन में कम से कम 2 बार 3 बार या 4 बार खूब जोर जोर से ठहाके मार के हंसना चाहिए। उससे हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो कितने लोग हंसते हैं मुझे बताओगे सभी लोग, ठीक है। इस एक्शन को कहते हैं लाफिंग। लाफिंग यानी जोर जोर हंसना, लाफिंग। नेक्स्ट देखो, आज के दौर में इस चीज, ये जो लड़की कर रही है वो हम सभी को करना चाहिए। और वो क्या कर रही है, अपने दोनों हाथों को रगड़ रही है, यानी वो हाथ को रगड़ करके जो एक्शन कर रही है उसको हम कहते हैं वॉशिंग हैंड्स, हाथ को धोना। आज के समय हम सभी कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, और हम ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है, और सारी चीजें बंद पड़ी हैं, जिसमें हमारा स्कूल सबसे पहले बंद हुआ था, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसे हम तो ये जो हाथ धोने की क्रिया वॉशिंग हैंड्स है, हमें हर आधा घंटे पे साबुन से अच्छी तरह से कम 10 सेकेंड तक हैंड्स को वॉश करना है, हैंड वॉशिंग करना है, धोना है। तो उस एक्शन को कहते हैं हैंड वॉशिंग। और हैंड वॉशिंग किससे करना है, करना है सोप से, सोप यानी साबुन से, और खूब अच्छी तरह से, सिर्फ हाथ ही नहीं, आधा ये कलाई के ऊपर तक का पूरा धो करके हमें उसको सुखाना है, और ऐसा बार बार करना है। इसे हम कहेंगे वॉशिंग हैंड्स। नेक्स्ट वन है वेविंग। वेविंग, इस चीज का बहुत महत्व है। वेविंग यानी आज के समय मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में वेविंग आता है, हाय। हाय जो करते हैं वो हाथ को ऐसे ही हिलाते हैं, उसे हम इस एक्शन को कहते हैं वेव करना, वेविंग, हाथ को हिलाना। नेक्स्ट वन, ये काम करने के लिए हम सभी को अपने मम्मी पापा की घर में मदद करनी चाहिए। आप सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए। और वो क्या है, वो है स्वीपिंग द फ्लोर, यानी फर्श को पोंछना, धोना, स्वीपिंग, स्वीपिंग करना। फर्श पे पानी डाल के हम लोग अपने फर्श को साफ करते हैं, या फिनाइल वगैरह डाल के, उसे हम कहते हैं स्वीपिंग। तो इस काम में हमें अपने मम्मी पापा की मदद करनी चाहिए, सभी बच्चों की। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सब अच्छे प्यारे बच्चे हैं, सब लोग घर पे जरूर ये काम करते होंगे और मम्मी पापा की मदद करेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, स्वीपिंग द फ्लोर। ध्यान से समझ लो, स्वीपिंग द फ्लोर। अब जब तुम्हारे मम्मी पापा बोले कि जरा बेटा पोछा मार लो या कुछ कर लो, तो बोलना ओके मम्मी, स्वीप करना है फ्लोर को, ठीक है, स्वीपिंग द फ्लोर करना है। नेक्स्ट वन, ये आप लोग कोई मत करना, ठीक है, लेकिन फिर भी सभी, मुझे पता है सभी लोग करते ही हो। ये क्या कर रहा है बच्चा, आप सबको अच्छी तरह से पता है। देखो, इसके आंख में से आंसू निकल रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्राइंग। क्या कहते हैं, क्राइंग, यानी जोर जोर से रोना, आजू बाजू जितने रहे सबको पता चले।
कि हाँ कोई रो रहा है, उसे हम कहेंगे क्राइंग, क्राइंग करना। ओके बच्चों, क्या हम कहेंगे? क्राइंग, यानी जोर जोर से रोना। नेक्स्ट वन, देखो ये बहादुर बच्ची है, ये क्या कर रही है? बहुत जोर से किसी ऊंचे स्थान से किसी दूसरी जगह पे कूद रही है, इसे कहते हैं जंपिंग। जमीन के ऊपर भी कूदना जो होता है वो जंपिंग होता है। तो इस एक्शन को आप सभी लोग समझ लो, इसे कहते हैं जंपिंग, यानी जंप करना। देखो जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। ये देखो, ये एक जरूरी बहुत एक्शन है और इसे हम कहते हैं स्लीपिंग। देखो बच्ची कितने आराम से सो रही है, इसे दुनिया की कोई खबर नहीं है और आंख बंद करके ये सो रही है। सोने की क्रिया को कहते हैं स्लीपिंग। क्या कहते हैं? स्लीपिंग। चलो ऐसे हम लोग को घर में बोलना है, ओके मम्मा आई एम गोइंग टू स्लीप, या ऐसे बोलो स्लीपिंग मम्मा। मम्मी बुलाती है कि बेटा आ जाओ, बोलता स्लीपिंग मम्मा, यानी मैं सो रही हूं। लेकिन ऐसा बहाना मत करना, ठीक है? कुछ काम करने के लिए मम्मी बुलाई तो बोलो कि मम्मा स्लीपिंग, ऐसे नहीं, ठीक है? तो इस एक्शन को कहते हैं स्लीपिंग, यानी सोना। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग द डोर, दरवाजे को बंद करना। देखो ये बच्चा दोनों हाथ में से दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ है और दरवाजा बंद करने का एक्शन कर रहा है। डोर, दरवाजा यानी डोर, डोर को क्लोज कर रहा है। इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग द डोर। क्या कहते हैं? क्लोजिंग द डोर। तो आज हम सभी ने बहुत सारे एक्शंस के बारे में जाना और अब हम लोग एक बार इसको फिर से पूरा रिपीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो रिपीट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, राइटिंग। फास्ट, मेरे पीछे पीछे आप सभी लोग बोलते जाएंगे। राइटिंग, लिखने को राइटिंग कहते हैं, राइटिंग। ओके। नेक्स्ट वन, रीडिंग, पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, या मोबाइल में कुछ चीजें हम लोग रीडिंग करते हैं, मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, कोई बुक्स पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, सब पढ़ने के एक्शन को हम बोलेंगे रीडिंग। तो इस एक्शन को ध्यान रखना, रीडिंग हम लोग डेली करना है, 2 घंटा 1 घंटे कम से कम बुक रीडिंग जरूर करना है। नेक्स्ट वन है ड्राइविंग अ कार, कार को चलाना। ड्राइविंग अ कार, हमको नहीं कार चलाना है। जो बड़े होते हैं, आपसे बड़े जो होते हैं, बच्चे बच्चे नहीं मतलब आपसे बड़े जो होंगे, बुजुर्ग हमारे जैसे या हमसे बड़े, उनको कार ड्राइव करना 18 साल के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं ड्राइविंग अ कार, कार चलाना। ड्रिंकिंग टी, चाय को पीना, या ड्रिंकिंग बोलेंगे तो ड्रिंकिंग में सब आ जाता है जो भी हम पीते हैं, ठीक है? ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट वन, राइडिंग हॉर्स, घोड़े को दौड़ाना, इसे हम कहते हैं राइडिंग हॉर्स। नेक्स्ट वन, ईटिंग, ईटिंग यानी खाना, कुछ भी जो हम हाथ से लेकर के मुंह में डाल के चबाकर खाते हैं उसे हम कहते हैं ईटिंग। नेक्स्ट वन, स्माइलिंग,
ये हम सभी को हमेशा करना चाहिए, जिसे हम कहेंगे स्माइलिंग, यानी मुस्कुराना। ओके, तो सभी लोग एक बार स्माइल करो। हाँ, वेरी गुड, स्माइलिंग। नेक्स्ट वन, डांसिंग। 2 सेकंड के लिए सब लोग डांस करेंगे। डांसिंग यानी नाचना, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे डांसिंग। नेक्स्ट वन, सिंगिंग यानी गाना। सिंग सभी लोग करते हैं, पोएम सिंगिंग करते हैं, सॉन्ग सिंगिंग करते हैं, और जो भी हमारे मन में आता है हम लोग गुनगुनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंगिंग, गाना। क्लास में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। नेक्स्ट वन है वॉकिंग। वॉकिंग से ही सारे बच्चे घर से चल के स्कूल आते हैं, तो इसे हम कहते हैं वॉकिंग करना, यानी चलना। नेक्स्ट वन, रनिंग। स्पोर्ट्स में हम सारे बच्चों को रनिंग करवाते हैं, और हमारे बच्चे सब रनिंग करते हैं, कोई फास्ट, कोई स्लो, बट रनिंग सभी बच्चे करते हैं, और रनिंग करने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो इस एक्शन को, दौड़ने को हम कहते हैं रनिंग। ओके, सबसे अच्छा कौन रनिंग करता है? पासवान अंशु। ओके, तो रनिंग हो गया। नेक्स्ट वन, क्लिंबिंग अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना। ये काम किसी को करना नहीं है, बस इस एक्शन को जानना है। पेड़ पर जो कोई चढ़ता है तो हमें कहना है कि क्लिंबिंग अ ट्री। और ये काम सबसे अच्छा कौन करता है? इंसान नहीं करते हैं, सबसे अच्छा ये काम बंदर करता है, जिसे हम कहते हैं क्लिंबिंग अ ट्री, पेड़ पर चढ़ना। ईटिंग यानी खाना। देखो, भूखा हुआ है, बहुत तेज खाना खाया है, सुबह से लगता है इसने कुछ नाश्ता नहीं किया है, इसे हम कहते हैं ईटिंग। खाना हाथ से उठा करके मुंह में रखना और टीथ से उसको दबा के और पेट के अंदर डालना, इसे हम कहते हैं ईटिंग। ईटिंग यानी खाना। नेक्स्ट वर्ड, राइटिंग, लिखना। रिपीट कर रहे हैं हम लोग ध्यान से। राइटिंग, लिखना, कहानी। ओके, नेक्स्ट वन, लाफिंग। बहुत जरूरी चीज है, कुछ करो ना करो लेकिन लाफिंग तो जरूर करना है। हा 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 हा, ऐसे खूब जोर जोर से हा 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 हा, ठहाके मार के पेट फूल जाए। देखो, पेट पे हाथ भी रखा है, ठीक है। ऐसे एक्शन को कहते हैं हम लाफिंग। लाफिंग हमें जरूर करना है, दिन में कम से कम 3 से 4 बार। वॉशिंग हैंड, सबसे जरूरी। कोरोना को हराना है तो हैंड वॉशिंग करना है, तभी जल्दी से हमारा स्कूल खुलने वाला है, नहीं तो फिर हमें बहुत दिन तक स्कूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं वॉशिंग। वॉशिंग हैंड्स। वॉशिंग कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लोथ, हम लोग कपड़ा वॉशिंग करते हैं, ठीक है। वॉशिंग पाउडर से हम लोग कपड़े धोते हैं, या फर्श वगैरह वॉशिंग, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग हमें बार बार करना है। नेक्स्ट वन है वेविंग। हाय, ऐसे बोलते हैं ना क्लास, हम लोग जब स्कूल, आप लोग स्कूल आते हो, एक दूसरे से बोलते हो हाय कैसा है, हाय कैसी है। तो ऐसे हाथ उठा के हम लोग एक दूसरे को वेव करते हैं। क्या करते हैं? वेव, वेविंग। नेक्स्ट वन, मैंने कहा था ना अपने मम्मी पापा की स्वीपिंग द फ्लोर।
फ्लोर स्वीपिंग में मदद करना। और ये बच्ची क्या करने वाली है, हाथ में इसके स्वीपिंग का जो आता है मार्केट में, वो हैंडल लगा हुआ और नीचे पोछा रहता है, उसे हम उससे ये फ्लोर को क्लीन कर रही है, स्वीपिंग द फ्लोर। हाँ, फ्लोर स्वीपिंग कर रही है। नेक्स्ट वन, ये काम कोई मत करना, लेकिन कितना भी मना करो सारे लोग करते हैं। क्या कर रहा है ये, क्राइंग। ध्यान देना, क्राइंग यानी रोना, जोर जोर से रोना, इतनी तेज रोना कि पड़ोसी भी भाग के आ जाए, क्या हुआ, इसे हम कहते हैं क्राइंग, जोर जोर से रोना। नेक्स्ट वन, सिंगिंग। बहुत अच्छे धुन में ये गा रही है। देखो, ये लता मंगेशकर की बहन है, बहुत अच्छी तरीके से गा रही है, इसे हम कहते हैं सिंगिंग। क्या कर रही है वो, सिंगिंग कर रही है, गाना कोई गा रही है और लोगों को गा करके सुना रही है, तो इसकी सिंगिंग बहुत प्यारी है। क्या प्यारी है, सभी लोग बताओगे, सिंगिंग। नेक्स्ट वन, जंपिंग। बहादुर बच्ची है, ब्रेव गर्ल। कैसी लड़की है, ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर, और ये जंप कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, एकदम ऊपर से जंप कर रही है, इससे कहते हैं जंपिंग। जंपिंग यानी कूद करना, जंपिंग। नेक्स्ट वन, स्लीपिंग। बहुत प्यारी चीज है, क्या है, स्लीपिंग, सो जाना। तो ये क्या कर रही है, स्लीपिंग। नेक्स्ट वन, क्लोजिंग द डोर। दरवाजे को बंद करना, क्लोजिंग द डोर। क्या कर रहा है ये, क्लोजिंग द डोर। थैंक यू बच्चों। आगे हम लोग अगले जो लेसन हमारा होगा उसमें हम और भी चीजें जानेंगे।